और फिर इसका रिपल इफेक्ट होगा, फिर कहीं अन्याय जो बढ़ने की सिचुएशन होती है वो बंद हो जाएगी। तो आप ये ख्याल में रखिए। और एक बहुत मेरा बेसिक प्रिंसिपल है, मेरे हर बुक पे लिखा होता है, टैग लाइन एकदम, डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। कौन सही है ये मत देखिए, क्या सही है ये देखिए। तो यहां होता क्या है, ये लेफ्ट इको सिस्टम वगैरह वाले जो है ना, और कुछ लोगों को ये राजनेता के ने क्या उनके दिमाग में डाल के रखा है, और ये खास करके ये इनकी कल्चर ज्यादा है कांग्रेस की। पीड़ित कौन है, उसका धर्म क्या है, जाति क्या है, वो देखकर ही आवाज उठाएंगे हम। हाँ, इसमें हमको पॉलिटिकल मालूम, बाकी वाले में चुप। दिशा सारण पे अन्याय हुआ, भले ही वो बैकवर्ड कम्युनिटी की फैमिली है, वो महिला है, नहीं इसमें वो है ना आदित्य ठाकरे का ज्ञानघात है, चुप हो जाए। हाँ, और बाकी ये कुछ खास लोग दिखेंगे जिसमें राजनीति हो सकती है, वोट बैंक, पब्लिक को मैनिपुलेट, तो उसमें ही आवाज उठा लेना है। देखिए उनको राजनीति करना है, उनको करने दीजिए, हर एक को अपना अपना हक है, अपनी राजनीति करना है, करे। कॉमन मैन क्या सोचे, जिस पे अन्याय हुआ, अभी मुझे इतना बताइए, आप 10 लोग बैठे हुए बाहर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो आप लोग क्या उसकी कास्ट और धर्म देख करके सोचेंगे कि वो बेचारे को बच्चे को बचाना है नहीं बचाना है? इंसान है ना, सीधा भागेंगे ना कि कौन है भाई। तो ये ह्यूमैनिटी अगर रहेंगी ना, तो फिर क्या होगा, कल चल के आपकी फैमिली के किसी रिश्तेदार को कुछ होता है तो आपको भी वैसे ही मदद मिलेंगी। तो आप इस मेंटालिटी से बाहर आ जाइए। आप क्या कीजिए, दो ही धर्म है, एक अन्याय करने वाला और एक बेचारा पीड़ित। बस ये धर्म का पालन करोगे ना आप, तो जैसा ये तो धर्म तत्व, जहां धर्म वही विजय, तो ये धर्म का जो पालन करेगा वही विजय होगा इस दुनिया में भी, और लाइफ ऊपर में भी जाएंगे भगवान के पास, हमको जवाब देना लाइफ आफ्टर डेथ। सब जगह सफल इसी में हो सकते हैं, आप आजमा कर देख लेना। और जस्टिस सूर्यकांत ने जो कैरेक्टर की बात कही है, इसी थ्रेड को वो हाईलाइट कर रहे हैं, इसी वैल्यू को, इसी इथॉस को, इसी एथिक्स को। हाँ, और कॉमन मैन क्या करना शुरू करे, सूर्यकांत जी साहब ने जो अच्छी बात बोली उसका बिल्कुल एप्रिशिएट कीजिए। देश भर से लोगों ने उनको धन्यवाद भेजना चाहिए, ईमेल भेजिए, लेटर भेजिए, अच्छे लोगों को इनकरेज कीजिए। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा ये कहना नहीं है कि बस मैं कह रहा हूं करके आप ब्लाइंडली फॉलो करो। आप भी देखिए ना, अगर आपको एक आधा विषय लगता है कि सूर्यकांत जी साहब का यहाँ सुधार की जरूरत है, वहां भी आप अच्छे लैंग्वेज में भेजिए उनको कि साहब हम आपका बहुत आदर करते हैं, इसमें अगर थोड़ा सा आप और ऐसा व्यू लेते तो और बेटर होता है, ऐसा भेजिए ना लेटर आप। राइट। हाँ, एक दूसरी चीज, उसके अलावा जो गलत दिख जाए, उसके खिलाफ या आप आगे आइए। आपको जितना आपकी क्या है, जरूरी नहीं है कि जाकर एकदम भिड़ जाओ। मतलब वो एक एरिया है, वहां पर 15 जज है, वो 15 में से 10 करप्ट है, 100 वकील है, उसमें से 80 वकील करप्ट है, वहां जाकर तुम चिल्लाओगे तो तुमको वैसे ही निपटाने वाले हो। तो उसके लिए पहले माहौल बनाओ, ये करो, और तुम्हारा फाउंडेशन बनो, तब जाओ, भिड़ो, उसको लड़ो। इसको अगर सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो एक इस्लामिक हदीस है कि आप बुराई को रोको तो कैसा रोको, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रोको। तो बोले कैपेसिटी के हिसाब से कैसे, हाथ से रोक सकते तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम मुंह से बुरा बोलो, और मुंह से बुरा नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम दिल में बुरा बोलो। लेकिन बुराई का साथ मत दो कि भाई ये मेरे कास्ट का है, ये मेरे रिलीजन का है, ये मेरे पार्टी का है, इसने अन्याय, मतलब अगर किसी एक लड़की पे अन्याय हुआ, उस पे रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, तो वो लोग नीच और राक्षस की श्रेणी में आते हैं, जो कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी ये सब देख के उसको सपोर्ट करते। ठीक है ना, अपना आदमी है, किया तो क्या हो गया। तो ये लोग, ये कहां से इंसान है, ये कहां से, मतलब ह्यूमन की डेफिनेशन में आते हैं क्या ये लोग? तो बस ये मेंटेलिटी सुधरना शुरू हो जाएंगी ना, तो ये करप्ट जजेस और ये पापी लोगों की ना दुकानदारी बंद होना शुरू हो जाएंगी। लाइट लग गया। आप ये कह रहे हैं नीलेश जी कि जस्टिस सूर्यकांत ने एक प्रकार से उन लोगों को भी कहा है, खाली जुडिशरी के लिए नहीं, कि जुडिशरी के जो एक रिफॉर्म और उसकी जो पॉलिसी उन्होंने नेशनल पॉलिसी वो डिफाइन कर रहे हैं,
अपने शब्दों में। खाली ये बात नहीं है, बल्कि वो कॉमन मैन को भी कह रहे हैं कि जहां कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है, उसको अगर टॉलरेट आप करते हैं, तो आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां पर न्याय को कुचला जा रहा है, और फिर उसका रिपल इफेक्ट होगा, और फिर पूरी तरह से सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो आपको भी चरित्रवान बनना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं कि दिशा सालियान के पिता भटक रहे हैं, उनका एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है, और कोर्ट में फुटबॉल चल रहा है, और कहा जा रहा है वो एक से एक बहाने बना रहा है, टाइम पर टाइम ले रहा है, और सभी लोग चुप रहेंगे क्योंकि उसमें एक बड़े नेता, बड़े मुख्यमंत्री, उसका कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व है, इसलिए कुछ नहीं बोला जा सकता है। गरीब बाप, गरीब पिता जो है वो न्याय के लिए भटक रहा है, और सब लोग मौन रहेंगे तो क्या होगा। एक प्रकार से जस्टिस सूर्यकांत ने पूरे समाज को आंदोलित किया है। आप ये ऐसा लगता है आपको? यस यस, अरे भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं पद नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यस, हाँ। और उनके एक और उनका एक एक बयान बहुत जिम्मेदारी भरा बयान है। यस, उनके पास में जो अ ड्रॉप ऑफ इंक मेक्स मिलियंस टू थिंक, उनका पास में वो कलम है, वो एक आदेश से देश में कई क्रांति ला सकते हैं। और क्रांति मतलब जरूरी थोड़ी कि आपको लड़ाई करना है, एक ऑर्डर में ये कानून रहेगा, उससे उससे भी क्रांति आएगी ना। बस तो, हाँ, जरूरी नहीं है कि बस पावर कम्स विद द बैरल ऑफ गन, और हमको फिलोसफी है, नहीं है, बैरल कम्स विद द बॉल पॉइंट। ड्रॉप ऑफ इंक मेक्स मिलियंस टू थिंक्स, ड्रॉप ऑफ इंक। यस, तो बस वो यही अपेक्षा और हमको आशा है कि सूर्यकांत जी बहुत इसमें बहुत अच्छे बदलाव लाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से नस पकड़ी है ना, वो काबिल तारीफ है। आज तक इस पॉइंट पर किसी ने ना सोचा था ना बोला था। जजमेंट्स थे, लेकिन वो जजमेंट भी थोड़े बिखरे हुए थे, इन्होंने एक जगह ला लिया उसको। अभी ये सभी आएगी क्रांति। और कोई चीज बाकी रह गई हो? बस अभी सारे समाज मिलकर थोड़ा सा खुद का स्वार्थ बाजू में रख के, कभी कभी थोड़ा खुद को भी सहना पड़ता है, तो वो करके समाज के हित में आप लार्जर इंटरेस्ट में सोचे। लेस ऑफ मी, मोर ऑफ वी, मेरा कम हमारा ज्यादा, देश का ज्यादा, समाज का ज्यादा, ये सोच के अगर आगे बढ़े, और ये हिंदू मुस्लिम ये वो कांग्रेस बीजेपी वो वाला विषय बाजू में रखिए, इंसान न्याय, इस पे आप जितना आगे बढ़ेंगे ना, उतना आपको आपकी आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा। लास्ट में मर्जी है आपकी, क्योंकि जिंदगी है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आप सबको, हम सब के लिए एक फ्रेमवर्क तो बना दिया है कि कैरेक्टर में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर को स्ट्रांग रखना है, आपकी इंटीग्रिटी बहुत महत्वपूर्ण है, ईमानदारी के साथ सत्य और न्याय, इस दोनों का पालन करते हुए आपको बढ़ना है, तभी रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा और गवर्नेंस ठीक से काम करेगा, समाज और देश आगे बढ़ पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं वो जरूर इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रख रहे होंगे, और आने वाले दिनों में जो सुनवाई होने वाली है, दिशा की नहीं और भी कई जो सुनवाई होने वाली है, वो नई दिशा पकड़ेगी जो न्याय के रास्ते पर जा रही है और सत्य के रास्ते पर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।